नमः। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 27वां अध्याय शीर्षक है द्विजेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे तात, परमात्मा शिव का अब द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है। जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी राजा भद्रायु के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ, ध्यान देकर के सुनो। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चित्रांगद की पुत्री सीमंतिनी को अपनी पत्नी बनाया। एक समय जब वह वसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया, तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर उस वन में द्विज दंपति होकर गए तथा एक मायामय सिंह प्रकट कर उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इस शार्दुल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस नृपतीश्वर ने जो ही धनुष उठाया और उस व्याघ्र को मारना चाहा, त्यों ही उस महामय सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को पकड़ लिया और स्वच्छंदता से उस स्त्री को लेकर के भाग गया। व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने पर ब्राह्मण बार बार रोने लगा और राजा भद्रायु से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों को अपने प्राणों और धन से भी ज्यादा रक्षा करते हैं और इसके बिना वे मृतक के समान हैं। अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना और अग्नि में प्रवेश कर लेना ही उत्तम है। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्व की निंदा सुन राजा शोकाकुल हो गए और दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों को त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिर गए और कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में न्यौछावर करता हूँ और इसके अतिरिक्त भी आपकी और जो कुछ इच्छा हो वह कहिए। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। इस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ, परंतु स्त्री नहीं। पर स्त्री उपभोग से वर्जित पाप कदापि नहीं घुल सकता। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तप से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूपी घोर पाप भी शांत कर सकता हूँ, फिर पर स्त्री उपभोग तो क्या है? अतएव तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दीनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि स्त्री दान कर मैं इस पाप से मुक्ति पाऊं। तत्पश्चात मैं शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित कर और हाथ में जल लेकर उस ब्राह्मण को बुला पत्नी दान कर दी। तत्पश्चात अग्नि की 3 प्रदक्षिणा कर एकाग्र हो शिव का ध्यान करने लगा। अपने चरणों को ध्यान लगाए अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देख द्विजेश्वर रूपधारी शिवजी ने उस राजा के समक्ष शिवजी साक्षात प्रकट हो गए। शिवजी के दर्शन से भद्रायु गदगद वाणी में हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। उनकी स्तुति सुन पार्वती सहित शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जिसे वह व्याघ्र उठाकर ले गया था वह साक्षात पार्वती देवी थी तथा वह माया का व्याघ्र था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायु ने फिर शिवजी को प्रणाम किया और बोला, मैं सकुटुंब आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ।
पद्माकर नामक वैश्य और उसके पुत्र ये सभी आपके निकटवासी हों। उसकी रानी सीमंतिनी ने अपने पिता चित्रांगद तथा माता के लिए भी ईश्वर की निकटता मांगी। भक्त वत्सल भगवान पार्वती पति उनको एव मस्तु कह करके अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के आशीर्वाद से भद्रायु की सारी चिंता छूट गई और वह सीमंतिनी सहित भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करता हुआ महादेव पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस द्विजेश्वरावतार को पढ़ता है या उसको सुनता है वह परम लोक की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 27वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।